बढ़ते आगे, एनसीईआरटी की किताबों पर एक बार फिर से बवाल खड़ा हो चुका है और इस बार जैसलमेर के इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा है। जी हां, जैसलमेर के पूर्व राज परिवार ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। एनसीईआरटी की नई किताब पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की बुक में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जल्द इसमें सुधार कराने की मांग की। इसको लेकर जैसलमेर राज परिवार के सदस्य नाचना ठाकुर विक्रम सिंह ने भी एनडीटीवी से बातचीत की। ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि ये पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जबकि जैसलमेर रियासत का महाराष्ट्र से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी मराठाओं का यहाँ पे आगमन या उनसे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हमारे राज्य में नहीं रहा। तो इन सभी जो हमारा इतिहास है आप देखेंगे तो आक्रांताओं को हमने झेला, परंतु आक्रांता जो थे वो विदेशी थे, जिनका कि हमने भारत का भी उनसे रक्षा करी, जिसके अंदर गौरी, गजनी, खिलजी, आपके हुमायूं, इन सभी से लड़ाइयाँ हुई। 36 ही कौम ने मिलकर के लड़े। हमारे राजा भी बड़े प्रतापी थे, तो जनता भी उतनी समृद्धशाली और साथ में अडिग रूप से खड़ी रही। महिलाओं ने भी बड़े बड़े बलिदान करे। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कि कभी भी हमने अधीनता स्वीकार नहीं करी और मराठों से कोई युद्ध ही नहीं हुआ। इतिहासकारों ने भी एनसीईआरटी की पुस्तक में दी गई जानकारी पर ताज्जुब जताया और कहा कि जैसलमेर में कभी भी मराठाओं ने आक्रमण नहीं किया, न ही कभी उनका यहाँ शासन रहा। इतिहास भी कभी ऐसा कोई उल्लेख नजर नहीं आता है। इतिहास के जानकार पार्थ जगानी ने इसे बड़ी त्रुटि बताया और कहा कि सुधारने की आवश्यकता है ताकि इतिहास की सही जानकारी विद्यार्थियों को मिले। देखिए, ये जो एनसीईआरटी की नई पुस्तक है कक्षा 8 की, उसके अंदर जो है तीसरा नंबर जो अध्याय है वो मराठा साम्राज्य का है और उसके अंदर जो है एक नक्शा, मराठा साम्राज्य का नक्शा उसमें दिया गया है, जिसके अंदर की पश्चिम भारत में जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो भी उसमें दिखाया। इस मसले को लेकर राज परिवार की तरफ से इस वक्त क्या कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। नहीं कर पाए हैं। राजपूताना हमेशा आजाद रहा है। उनका जरूर आक्रमण हुए हैं, जिसमें एक मूंडवा के पास नागौर में आक्रमण किया था 1753 में। वहाँ जोधपुर महाराजा की सहायता के लिए जैसलमेर के महारावल अखे सिंह जी ने यहाँ के दीवान फतेह सिंह जी के नेतृत्व में सेना भेजी थी और उन्होंने वहाँ भयंकर युद्ध किया था। वहाँ पर ये फतेह सिंह जी जो है वो काम आए थे, उनकी देवली बनी हुई है और वो मराठों से युद्ध हुआ था जोधपुर के पास में। जैसलमेर के तो नजदीक ही नहीं फटके थे वो कभी भी। तो यह जो है ये बहुत ही गलत और भ्रामक जो है इन्होंने जानकारी दी है। इसके और हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन सोलंकी जुड़ रहे हैं। विपिन से जानेंगे इस पूरे मामले के को लेकर, जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा है, पूर्व राज परिवार इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इस किताब पर क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? तो बिल्कुल, विश्वनाथ सिंह मेवाड़ जो है, जो मेवाड़ राजपरानी के पूर्व सदस्य है और नाथद्वारा से विधायक है, उन्होंने भी इस बात में कहा है कि पूरी तरह से गलत जो है नक्शा दिखाया गया है, क्योंकि मेवाड़ की तरफ से और राजस्थान में कई हिस्सों पर देखे तो कहीं पर भी मराठा साम्राज्य का किसी भी प्रकार का प्रतीक या प्रशासन नहीं रहा गया है। कुछ लोग मेवाड़ के हैं, वह भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि ये सरासर गलत है और इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। क्या सोचते हैं, जिस तरह से आपकी 8वीं की पुस्तक में एक नक्शा प्रकाशित हुआ है जिसमें मराठा साम्राज्य को राजस्थान का हिस्सा भी बताया गया है? भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है और मैं समझता हूँ मराठा को कभी साम्राज्य रहा नहीं। जब अंग्रेज मुगल इनका भी साम्राज्य मेवाड़ में नहीं रहा। मराठों से हमारा युद्ध अवश्य हुए थे। मराठे यहाँ पर लूटने के प्रयोजन से मेवाड़ में आते थे और कई बार उन्होंने मेवाड़ के गांवों को लूटने का प्रयास अवश्य किया, परंतु अनेक युद्धों में मेवाड़ के सूरमाओं ने उनको यहाँ से मारकर भगा दिया। अनेक युद्ध हुए, चाहे मालवा की बॉर्डर पर ले लो, चाहे गुजरात के बॉर्डर पर ले लो। अनेक युद्ध लड़े मेवाड़ के राजपूतों ने और सारी की सारी जनता ने, और उन युद्धों में मेवाड़ विजय रहा। तो मराठे कभी भी मेवाड़ पर स्थापित नहीं थे। तो चंद्रगुप्त सिंह जी, ये बताएं कि ये पुस्तक में प्रकाशित हुआ, इसका किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे आगे इतिहास को किस नजरिए से देखेंगे? नहीं, ये
आज हमारे बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील पांडे भी जुड़ चुके हैं, इतिहासकार हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सुशील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी एनसीईआरटी की किताब पर जो बवाल हो रहा है और इतिहास को गलत तरीके से दिखाने का जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, इतिहास की अपनी जो उपयोगिता है, इतिहास केवल अतीत की विषय वस्तु नहीं है कि जो भी अतीत में हुआ हम उसका अध्ययन करते हैं। निश्चित रूप से उसका वर्तमान में क्या महत्व है, हम उससे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको अगर गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा। और निश्चित रूप से जब शिक्षा मंत्रालय की पुस्तकों में इस प्रकार का इतिहास बिना वेरीफाई किए ऐसा अगर नक्शा दिखाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो तथ्यात्मक त्रुटि है और दूसरी बात है कि मैप में जो दिखाया गया उसमें लिखा है इंक्लूडिंग ट्रिब्यूटरी स्टेट्स, यानी ऐसे राज्य जो मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे लेकिन उनको कर देते थे। तो इसका कोई ऐसा अभी तक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि जैसलमेर या अन्य जो राजपूताना के राज्य थे वो मराठों को कर देते थे। ऐसा कोई लिखित प्रमाण उस समय के किसी साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मराठा राज्य का विस्तार कभी भी राजपूताना क्षेत्र में नहीं हुआ, लेकिन शिवाजी के बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास भी जुड़ रहे हैं। श्रीकांत के साथ राज परिवार के सदस्य जुड़े हैं। जरा श्रीकांत से जानते हैं कि जो मैप इस किताब में लगाया गया है जिसको लेकर आपत्ति जताई गई है, क्या कुछ राज परिवार की तरफ से कहा जा रहा है? जैसलमेर कभी किसी के अधीन नहीं रहा, हमेशा अजय और अमर रहा, यही यहाँ का इतिहास। और उत्तर भड़कीवाड़ भाटी जो है, यहाँ के भाटी राजवंश को उपाधि भी दी गई है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए ठाकुर विक्रम सिंह नाचना, उनसे जानते हैं। तो लगातार जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कई और राजघरानों में भी इसको लेकर जो आक्रोश है, लेकिन जैसलमेर जो है वो न तो इनकी चौथ वसूली में कभी कर देने वाला रहा, ना ही कभी उन्होंने हार मानी। और लगातार यहाँ पर कभी मराठों का आक्रमण तक नहीं हुआ जैसलमेर में। तो किस तरह जो है वो इतिहास के बारे में जो एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की पुस्तक में है उसको लेकर क्या कुछ पूरा मसला? बड़े खेद की बात है कि पूरे ज्ञान के बिना ऐसी चीज़ें किताबों में पढ़ाई जा रही हैं। ये तो बहुत एक बच्चों के साथ में भी जिन्हें हिस्ट्री ज्ञात करनी है उनके साथ भी एक तरीके से धोखा है कि एनसीईआरटी ने, आप देखेंगे कि पहले भी कई बार आप देखें कई वर्षों से एनसीईआरटी में गलत जो आक्रांता है उनके बारे में तो बड़ा चढ़ा कर लिखा गया। और भारत के जो प्रतापी राजा हुए, चाहे वो साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, उनके बारे में कोई चीज़ें नहीं लिखी गई। तो वो भी सुधार 10-12 साल से हमारी गवर्नमेंट लगातार कर रही है। इस क्षेत्र में एनसीईआरटी में काफ़ी सुधार हो रहा है, तो इसका भी अभी संज्ञान लेकर के इसको भी सुधारना चाहिए। श्रीकांत, तो यहाँ पर राज परिवार की तरफ से जो किताब में मैप दिया गया है उस पर अब आपत्ति जताई जा रही है, इस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस किताब पर विश्वराज सिंह ने इस घटनाक्रम को तथ्यहीन, भ्रामक और एजेंडा चालित करार दिया है। उनका ये कहना है कि सिर्फ एक मानचित्र नहीं, इसमें गलती नहीं हुई है, बल्कि मेवाड़ जैसे स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्य के गौरव को मिटाने की साजिश की गई है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है। और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा है। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है।